की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, संगीतमय राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। उसको हाँ ऊपर रख दो, अब प्लास्टिक की जगह रख दो नीचे। दीपक ना जलो, कौन दीपक होता है ना जलाता है। समय किसी का होता नहीं है। देखिए देखते देखते आज कथा जो है अपने 9वें दिन में प्रवेश कर गई। जिंदगी सांसें और सत्संग, जिंदगी सांसें और सत्संग ये बहुत तेजी से फिसलते हैं। इनको साध लेने वाला अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। जिंदगी सांसें और सत्संग इनको साध लेने वाला अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, और इनको नहीं समझने वाला 84 के चक्कर में भटकता रहता है। उम्मीद रखो खुद से, उम्मीद रखो खुद से, विश्वास रखो सद्गुरु की कृपा पर, और भरोसा रखो अपने आराध्य अपने इष्ट पर। जिस साधक के जीवन में यह 3 सूत्र लागू होते हैं वहां असफलता की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो बिना वक्त गंवाए अब जो होना था हो गया। 8 दिन खत्म हो गए। 8 दिन में मैं भी आपको 8 तरह की भक्तियों का ज्ञान दिया हूं। जैसे 9 दिन में भगवान ने नवधा भक्ति दिया था सबरी मैया को। अब प्रयास तो हमारा जरूर था कि आपके अंदर उतर जाए कथा। वो कथा नहीं जो आप हमेशा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और आप पर छाप नहीं छोड़ पाती। वो कथा जो आपके जीवन में हर दिन हर पल घट रही है, आपके घर में, आपके परिवार में। तो मैंने आपके बीच के उन पहलुओं को निमित्त बनाया है, क्योंकि भगवान आपके बीच से थे। पूरे मानस के अंदर भगवान ने कहीं भी अपनी प्रभुता का दर्शन नहीं कराया। हाँ, कराया तो मानवीय व्यवहारिक प्रभुता का दर्शन कराया कि कैसे एक साधारण मनुष्य अपने व्यवहार से सबको अपना बना सकता है, सबको जीता जा सकता है। कैसे संस्कारों से, मर्यादा से और अपने वाणी से, विचार से सबको अपनाया जा सकता है। ये चर्चा चलते चलते आज अंतिम दिवस, 9वां दिवस है, कथा का आखिरी दिन है। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। किसी वक्ता के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह मानस को पूर्ण कर ले, पर समय की एक लौकिक मर्यादा है। श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन में खत्म हुआ, पर वक्ता कौन था? सुखदेव जी। और श्रोता कौन था? परीक्षित। कैसा वक्ता और कैसा श्रोता? 7 दिन और रात अनवरत कथा चलती रही, कथा विराम नहीं ली। 7 दिन न सुखदेव जी कथा सुनाते थके और न परीक्षित कथा श्रवण करते थके। न भूख लगी, न प्यास लगी, न कोई इच्छा उत्पन्न हुई। ओम, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं उत्पन्न हुई और उबे भी नहीं। Thanks for all people available on Ram Katha Pandal. I respected you, Mr. Pramod ji.
7 दिन तक अनवरत दिन रात कथा चली। अब सोचिए, जब घंटे 2 घंटे हो जाते हैं तो हम लोग घड़ी देखने लगते हैं, महाराज जी कब बंद करेंगे। शर्मा जी को भी फिक्र लगती है, क्योंकि सारा काम छोड़ के बैठे रहते हैं, ले जाके पहुंचाना है। कब बंद कर देंगे तो पहुंचाना पड़ेगा, तो कहीं जा भी नहीं पाते। ये भी एक सेवा, विलक्षण सेवा है। सूरती बना रहना हर प्रतिक्षण, किसी भी तरीके से भगवान और भगवान के चाहने वालों से अपने को जोड़ के रखना। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, सेवा मिलती नहीं है, सेवा मिलती नहीं है, चुराई जाती है। चुराई जाती है। अच्छा, राम जी ने कभी हनुमान जी को कुछ कहा ही नहीं है, आप ये करो, आप वो करो, आप वो करो। पर सेवा का एक प्रताप है, क्या? सेवा करते करते सेवक के हृदय में स्वामी उतर जाता है। सेवा करते करते सेवक के हृदय में स्वामी उतर जाता है, और उतरने का प्रताप ये होता है कि स्वामी सेवक की सेवा के अधीन हो जाता है। अब कहें कि मालिक नौकर के अधीन, हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं नारायण प्रभु कह रहे हैं कि मुझे भी स्वतंत्र न समझो। क्या प्रभु? मानस में तो हमने सुना कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भावय मन ही करहि सो सोई। और आप कह रहे हैं कि हम भी अधीन हैं, स्वतंत्र मत समझो। ये प्रकरण है जब राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, कृत्या प्रकट हुई, अम्बरीश हाथ जोड़ के खड़े हो गए, राक्षसी जैसे खाने को दौड़ी तो नारायण परमात्मा का वो सुदर्शन चक्र लखेदने लगा। दुर्वासा ऋषि जान बचाने की भीख मांगने लगे, दौड़ने लगे। चारों तरफ से थक हार के सोचा कि शायद परमात्मा का, ठाकुर का ये सुदर्शन है, उन्हीं के शरण में जाएं, वो मना कर देंगे। तो बोला सुदर्शन भी अब हमारा नहीं है। तो हमारा नहीं तो आप तो स्वतंत्र हैं, उसको मना कर सकते हैं। बोले हमारी बस का नहीं, हम खुदे दूसरे के अधीन हैं। अरे प्रभु, आप किसके अधीन हैं? हम तो यही सुने थे कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भावय मन ही करहि सो सोई। और आप कह रहे हैं हम भी अधीन हैं। हाँ, किसके अधीन हैं? अहम भक्ति पराधीनो, अहम भक्ति पराधीनो यस्वतंत्रैव द्विज वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या यत्रियं यत्पतिं यता। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा, समर्पण और कर्तव्य परायणता के बल पर एक पति को अपने अधीन बना लेती है, और 10 दिन के लिए मायके जाती है तो पति देवता का हालत खराब हो जाता है। हर 5 मिनट टाई कहाँ है, पर्स कहाँ रखी हो, जूता किधर है? अरे भाई, ये सब खरीद के आप लाए, 10 दिन में आपकी हालत खराब हो गई। क्यों? सेवक के अधीन हो जाता है स्वामी। मालिक की सेवा निष्ठा से की जाए तो धीरे धीरे मालिक निर्भर हो जाता है सेवक पर। बाबा ने लिखा कि सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो। अच्छा, सेवक का सदन क्या है? ईंट पत्थर वाला मकान नहीं। सेवक का सदन अर्थात जिस सेवक के हृदय में स्वामी की सेवा भक्ति हमेशा चलती रहे। आज ठाकुर जी को क्या बनाना है प्रसाद में? अच्छा, आज कैसे सुलाना है? कौन सा भजन गा के सुलाएंगे?
निरंतर, यही तो ब्रह्मचारी है। चरेति ब्रह्मम इव च ब्रह्मचारिणा, जिसका चिंतन हमेशा ब्रह्म में ही हो, जिसका चिंतन कैसे, जो गागर पनिहार निरेखे, गागर पनिहार निरेखे, चरे न गैया सुत बिन देखे, चरे न गैया सुत बिन देखे। सांप जो है अपने मुंह से मणि उगल देता है, और मणि का प्रकाश जितनी दूर में होता है उतनी दूर में चरता है। गाय अपने बछड़े को देखती रहती है, दूब चरती रहती है, लेकिन जहां बछड़े पर संकट दिखता है, दूब चरना छोड़ के वो बछड़े की रक्षा के लिए पहुंच जाती है। पनिहारिन राजस्थान में घड़े के ऊपर घड़ा रख के पानी भर के लेके चलती है, गीत गाती रहती है, नाचती रहती है, लेकिन घड़ा गिरता क्यों? क्योंकि उसकी सुरति निरंतर उसी में बनी रहती है। ठीक वैसे ही आप की चित्त वृत्ति हमेशा सद्गुरुमय परमात्मामय बनी रहे, यही तो ब्रह्मचारी होना है। पर अफसोस की बात है, हम भ्रांतियों में जकड़े हैं, अंधविश्वास और रूढ़ियों में जकड़े हैं, इसलिए सत्य से कटे हैं। अब एक बात यह है कि सत्य में कोई आकर्षण नहीं होता अशोक भैया, सत्य में कोई आकर्षण नहीं होता है, और आकर्षण जब खत्म होता है तब सत्य प्रकट होता है। अच्छा, वृक्ष पर पहले फल लगता है कि फूल? अच्छा बताओ, फल आकर्षक होता है कि फूल? लेकिन जब फल लगता है तो फूल नहीं रह जाता, रहता है क्या? इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि एहि तन कर फल बिसयन भाई, एहि तन कर फल बिसयन भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है। अच्छा, वो ये भी कह सकते थे कि यही तन का फूल, ये भी तो कह सकते थे यही तन का पत्ती, यही तन का डाल, यही तन की टहनी, यही तन का जड़। क्यों नहीं कहा? फल क्यों कहा? क्योंकि वृक्ष के उत्कर्ष का, चरमोत्कर्ष का उत्तुंग शिखर है फल। वृक्ष पर बीज से पहले अंकुर निकलता है, फिर वो अंकुर थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें छोटी छोटी टहनियां निकलती हैं, उन टहनियों में छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, पत्तों में फिर अंकुर निकलते हैं, अंकुर में फिर फूल निकलता है, और फूल भी जब खत्म हो जाता है तब फल प्राप्त होता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह शरीर हमको मिला, विचार करो, आप संसार के जितने व्यवहार हैं वो फूल ही तो हैं, पर ये सारे व्यवहार जब शिथिल पड़ जाते हैं उस फल को प्राप्त कर लेने के बाद, और आपका जीवन उसके लिए मिला है। बच्चे को स्कूल में भेजते हैं आप लोग ना, किसके किसके घर पे बच्चे हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, स्कूल में भेजते हैं ना, क्यों भेजते हैं? बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? पढ़ने के लिए। अच्छा, स्कूल में तो पढ़ाई के अलावा खेल कूद भी होता है, पीटी भी होता है, और भी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। अगर आपके स्कूल में बच्चों को पढ़ाया ना जाए और बाकी गतिविधियों को किया जाए तो आप स्कूल भेजेंगे? नहीं ना। तो बाबा कहते हैं कि यह संसार विद्यालय है, और इसमें आप खुद को जानने आए हैं, लेकिन अंत तक नहीं जान पाते अशोक भैया, अंत तक खुद को नहीं जान पाते। खेलते रहते हैं लोगों के साथ, रिश्तों के साथ, संबंधों के साथ, समाज के साथ व्यवहार साधने के चक्कर में जिंदगी निकल जाती है, और आखिरी क्षण तक खुद को वक्त नहीं दे पाते। विचार करिए, कितने लोग आत्मचिंतन करते हैं, अपने लिए क्या किया, और जिनके लिए किया उनको तो आपके करने की कदर नहीं है। बाबा ने लिखा कि एहि तन कर फल बिसयन भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब
काम बिहारी। लेकिन भजन कैसे होगा? भजन सार्थक तब होगा जब जिसका भजन कर रहे हैं वो आप में बस जाए, आप में बस जाए, उसका अभाव ना हो। उद्धव जी समझाने आए गोपियों को, क्यों रो रही हो, विलाप कर रही हो? तुमको पता है ना कि कृष्ण के जिम्मे और भी सारी जिम्मेवारियां हैं और तुम लोग मोह पास में फंस गई हो। गोपियों ने समझाया, कौन रो रहा है बाबा, किसको चुप कराने आए हो? उधो मन न भये 10 बीस, मन न भये 10 बीस, उधो मन न भये 10 बीस, मन न भये 10 बीस। एक तो सो गयो श्याम संग, क्या अवराधी, मन ना भयो 10 बीस, मन ना भयो 10 बीस, मन ना भयो 10 बीस। तो मन था और वो तो श्याम सुंदर के साथ चला गया। अब हमको अभाव ही नहीं होता उसका कि वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि मन तो हमेशा उसी में लगा रहता है। सोते जागते उठते चलते फिरते खाते, ये है ब्रह्मचर्य। अशोक भैया, हमेशा आपका चिंतन ब्रह्ममय हो। टाइम देख देख के नहीं, अब टाइम हो गया। भजन चिंतन निरंतर चलता चाहिए। तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि को भेजा, अम्बरीश के पास जाओ। अम्बरीश ने जब सुदर्शन चक्र को मना किया तब उनकी जान बची। तो हमारी और आपकी जान कब बचेगी इन विषयों से? जब सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक मंगल मूल अमंगल तमनो, मंगल मूल अमंगल तमनो। जब मालिक का चिंतन बना रहेगा तो आप हमेशा अनुशासित रहेंगे, स्वामी भक्ति बनी रहेगी, क्योंकि फिर आपका जो भी कार्य होगा वह अपने स्वामी के स्वभाव के अनुकूल होगा। कब? अब भगवान मंदिर में बैठे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस मंदिर का आभास हो गया। सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक अच्छा ध्यान दीजिए, इसमें बैठ गया तो इसमें भगवान को रखेंगे कि और जो आपके शत्रु हैं उनको रखेंगे? अच्छा ही बताइए, हम आपके घर जाएंगे तो वो जो अवशिष्ट भोजन आप लोग पकाते हैं, पका के परोसेंगे? नहीं ना परोसेंगे। मंदिर में पका के नहीं ना ले आते हैं, लहसुन प्याज भी डाल के नहीं ले आते हैं ना। कहा भगवान को भोग लगाना है तो वही भगवान आपके अंदर बैठा है, तो खुद क्यों लगाते हो भोग? खुद क्यों लगाते हो? अच्छा, हम वेद शास्त्र उपनिषद के मंत्र बोले, अमूह में कचरा भरे रहे, सुरती तंबाकू पान गुटखा शराब, अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। अच्छा, पंडोहे के पास बैठ के, घर के नाले के पास बैठ के तुम धूप अगरबत्ती दिखाओगे भगवान को? बताओ, ए जरा बोलो। लैट्रिन का पानी जहां से बह रहा हो वहां बैठ के आवाहित करोगे भगवान को? जिस मुंह से भगवान का नाम ले रहे हो कम से कम उतना देर तो पवित्र रखो ना भैया। शर्म नहीं आती? विचार एकदम चिंतन शून्य हो गए हो क्या? चेतना नहीं है तुमको? अच्छा, जिस हृदय के अंदर भगवान को रहना है
मंदिर में अगर शराब चढ़ाने से भगवान को तुमको डर लगती है, तो इसके अंदर भी तो भगवान है, फिर शराब की बाटल क्यों गटकते हो? कभी विचार किया है? पीते तुम हो और तड़पना उसको पड़ता है, कभी विचार किए हो ना? अब भगवान सोचता है कि जिसको हमारी फिक्र नहीं उसका फिक्र क्या करना, उसका फिक्र क्या करना, क्यों करना, किस लिए करना, किस लिए करना भाई? तो यह जीवन हमको भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मिला है, भगवान के अनुरूप अपने आप को बनाने के लिए मिला है। और यकीन मानिए इसमें आप खोएंगे कुछ नहीं, पा जाएंगे सब कुछ। अच्छा ही बताओ, गाड़ी तो अशोक भैया ने खरीदे होंगे कि हम खरीदे हैं? बोलो कौन खरीदा है? पैसा लगाया कोई और टाइम पर पहुंच रही है हमारे लिए। भगवान का व्यवहार आपके अंदर उतरेगा तो सब आपके अपने हो जाएंगे, सब, कोई पराया नहीं रहे। विश्वास तो मानो, यह ऐसी भूमि है जहां पर संतों की औलाद हैं, मनीषियों के वंशज हैं हम भारतीय। कोई अत्रि का, कोई गौतम का, कोई सांडिल्य का, कोई वशिष्ठ गोत्रीय है, सब साधारण असाधारण महापुरुषों की संतानें हैं। पर अफसोस इस बात की है कि हम जिनके वंशज हैं, जिनके जो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उनका कुछ तो अंश आना चाहिए, असर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए नहीं ना, तो क्यों आ रहा है हमारे अंदर? विचार करना होगा। जीते जी माता पिता का सेवा सत्कार ना हो और मरने के बाद पीपल के वृक्ष में घंटा लटका दो, ये कैसी भक्ति है वो? बताओ। इसलिए जो ये बातें हैं ना, तोता की तरफ मीठा मीठा बोलने से आपका भला होगा नहीं। तोता की तरफ मीठा बोलने से उसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। और अगर आपको ये लगता है कि प्रसन्न, आपको अच्छी लगने वाली बातें बोलने से ही आप संतुष्ट रहेंगे, तो ये भूल जाइएगा, ये हम सपने में भी नहीं बोलेंगे। हम वही बोलेंगे जिससे आपका भला हो। हम वो बातें नहीं बोल सकते जो सुन के आपके कान को, अपनी प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है? अपनी प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है? पर राजा मंत्री वैद्य गुरु जो प्रिय बोले भय आस, तो धन धर्म और वंश का होय बेगीना। पूरी सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, अपने अपने माता पिता की जय। अच्छा, हम तो यहाँ जबरदस्ती बुलवा दिए माता पिता की जय। कितने लोग सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं बताओ? हाँ, बहुत कम लोग करते हैं। कहाँ ये सब बिना माँ बाप वाले हैं? कहाँ? जितने लोग बैठे यही 2-3 लोग अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और बाकी सब बिना माँ बाप वाले हैं। कहाँ? उनके लिए पितृपक्ष में केवल माई बाबू आते हैं बस, और 365 दिन नहीं आते। माता पिता की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर माता पिता का शरीर पूरा भी हो गया है तो प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अब बताइए, अब का सत्संग सुना है, क्या राम कथा सुना है? जो राम जी सवेरे उठ के सबसे पहले माता जी को, बाबूजी को प्रणाम करते थे, और उन्हीं के ये प्रेम करने वाले लोग हैं जो अपने माता पिता को प्रणाम ही नहीं करते और बाबा का पैर छूते हैं। जिसने पाला, जिसने पोसा, जिसने संस्कार दिया, जिसने तुमको विपत्तियों का, दुख का, कष्टों का, समस्याओं का आभास नहीं होने दिया,
उसके प्रति समर्पण नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा निष्ठा नहीं है, और 4 दिन के लिए कोई बाबा आ गए, वो क्या कर देंगे तुम्हारे पर? बोलो। इसलिए हमारे में आकर्षण छोड़िए, आकर्षण करना है तो उससे उसमें कीजिए जिसने आपको संभाला है, वह आगे भी संभालेगा। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जहाँ कोई नहीं तेरा, यहाँ कोई नहीं तेरा, सिया राम जपा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं तेरा, सिया राम कहा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, 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 जो इनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो इनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो इनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, वो आप ही आएंगे तुम याद किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, हरि नाम जपा करना। मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है, मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है, मत भूल अरे बंदे, यह देश